नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय आनंद। तो मित्रों, अभी पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर पूरे देश के देश के मीडिया में चर्चा है, आम लोगों के बीच में चर्चा है। चाय की चर्चा आप देख लीजिए, किसी नुक्कड़ में जाएंगे तो लोग जो आपस में राजनीतिक विषय पर चर्चा करते हैं, उसमें से आज एक विषय एफसीआरए संशोधन बिल भी होता है। तो भाई, केवल विपक्षी दल ही इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इस बार बहुत सारे वे लोग हैं जो जो अपने बिलों में छुपे हुए थे, कभी सामने नहीं आते थे, अपरोक्ष रूप से देश की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते थे, लेकिन आज वो खुलकर सामने आए एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो मित्रों, बात यह है कि इस देश में 4 तरह के लोग हैं जो मुख्य रूप से इस बिल का विरोध करें। पहले तो है अर्बन नक्सली, वामपंथी, जो जिनको विदेशों से करोड़ों रुपए मिलता था इस देश में वामपंथी उग्रवाद को फैलाने के लिए। इस पैसे से जो है आधुनिक हथियार खरीदे जाते थे, सैटेलाइट फ़ोन खरीदे जाते थे, और जो नक्सलाइट एरिया है वहाँ पर जो है जहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट चल रही थी, वहाँ पर इनको जो है इस फंड का उपयोग किया जाता था। तो वो चिंता कर रहे हैं कि ये सब बंद हो जाएगा। दूसरे वे हैं जो विदेशी मिशनरी हैं, जो हम मतांतरण का गंदा खेल जो है जो जनजातीय क्षेत्रों में खेल रहे थे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर उनकी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करना चाहते थे, चंगई सभा के नाम पर, तो कभी झूठे चमत्कार दिखाकर इत्यादि इत्यादि करके। तो ये जो सारा खेल चल रहा था कमीशन बेसिस पे कि भाई आप अगर एक परिवार का मतांतरण कराते हैं तो उसके बदले आपको इतना मिलेगा, ये एक प्रकार की चेन मार्केटिंग की स्कीम चल रही थी, और इस सब की फंडिंग जो विदेशों से आ रही थी। तो ये लोग भी बड़े चिंतित हैं कि साहब क्या होगा, कैसा होगा अगर ये बिल पारित हो जाएगा, तो फिर हमारा विदेशों से फंड आना बंद हो जाएगा, और ये जो लाखों हजारों लोगों की फौज हमने बना के रखी मतांतरण कराने के लिए, ये इसका खर्चा कैसे चलेगा। तो ये लोग परेशान हैं। और इसके बाद वे लोग परेशान हैं जो भारत में आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी से मेरा मतलब है कि जिनको कई बार बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं, इनको इसलिए दिए जाते हैं कि ये भारत में कभी भी कोई भी विकास की योजना होती है, कोई बड़ी विकास की योजना होती है मित्रों, तो ये पहुंच जाते हैं कभी पर्यावरण के नाम पे, कभी ग्रामीणों को भड़का के ताकि ये योजना बंद हो जाए, देश के विकास में बाधा पहुंचे और देश की जीडीपी गिर जाए। और ये सब के लिए इनको विदेशों से फंडिंग होती है, ताकि भारत जो है वो विश्व की शक्ति के रूप में ना उभरे। जो हमारे शत्रु देश हैं, जो जिनसे हमारी प्रतिस्पर्धा है, वे लोग इनको फंडिंग करते हैं, और इनकी रोजी रोटी आंदोलन से चलती है। ये जीवन में आप अगर इन लोगों को देखेंगे तो ये कोई काम नहीं करते, इनका केवल एक ही काम है, आंदोलन करना, आंदोलन करना, आंदोलन करना। एक आंदोलन से निकलते हैं, फिर दूसरा आंदोलन शुरू करते हैं, दूसरे आंदोलन से निकलते हैं, फिर तीसरा आंदोलन शुरू करते हैं। इनका खर्चा ही आंदोलन से चलता है। तो ये भी बड़े चिंतित हैं कि साहब ये जो इनके एनजीओज हैं जिन्होंने बना के रखे हैं, विदेशों से जो इनको फंडिंग होती है, उस पर ऐश करते हैं, मज़े मारते हैं उस पैसे पे, और अपना शानदार जीवन जीते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ बंद हो जाएगा विदेशों से जो पैसा आ रहा है। तो ये जो सारे लोग हैं, मैं अगर आपको सीधे शब्दों में अगर समझाना चाहूँ तो ऐसा है कि बिल था जिसमें हमको मालूम था कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जहरीले जंतु अंदर हैं, परंतु कोई भी उसमें जो है पेप्सिसाइड और कीटनाशक दवाई डालने का प्रयास नहीं कर रहा था। तो ये बिल जो है एक प्रकार से जो है ऐसा है कि बड़ी ताकत के साथ जो है वो उनके बिलों में जो है वो कीटनाशक दवाई डालने की तैयारी हो रही है, और ये इसीलिए बिलबिला रहे हैं कि हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, ये तो हुई एफसीआरए संशोधन बिल की बात जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।